करंटली मार्केट में पीएसयू कंपनीज के शेयर्स की प्राइस ग्रो करते जा रही है और पीएसयू कंपनीज के शेयर्स ने पिछले 6 से 8 महीनों में अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। और मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट एक बार फिर से आएगी तो इन पीएसयू स्टॉक्स की वैल्यूएशन और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी और इन कंपनीज के शेयर्स में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। और अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो करंटली मार्केट में पीएसयू स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रैली आई है और बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने 52 वीक हाई के लेवल को भी टच किया था और लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते ही जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि पीएसयू कंपनीज के शेयर्स की प्राइस के ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है, क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए करंटली पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में पीएसयू स्टॉक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो पीएसयू कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर पीएसयू कंपनीज होती क्या है। बेसिकली पीएसयू स्टॉक्स मतलब होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज। अब जिस किसी कंपनी के शेयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजॉरिटी स्टेक होता है वो कंपनी पीएसयू स्टॉक्स में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 51% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है या 51% के आसपास का इन्वेस्टमेंट भी किया है तो वो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज होगी। अब इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना एक सेफ ऑप्शन होता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन कंपनीज को होल्ड किया हुआ है उन कंपनीज के शेयर्स में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ सकते हैं, मतलब कि कंपनीज के ऑपरेशन चलते ही रहेंगे। इसके अलावा पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का सेकंड रीजन ये है कि अगर आप लोग पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम अट्रैक्टिव डिविडेंड कमाने को मिलते हैं। मार्केट में लगभग 90% पीएसयू कंपनीज ऐसी हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करती हैं और ये डिविडेंड का अमाउंट भी फेस वैल्यू के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे फिक्स इनकम कमाना चाहते हैं तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पीएसयू कंपनीज के शेयर्स में। और इसके अलावा नंबर 3 रीजन है इन कंपनीज के शेयर में ग्रोथ और इसी के साथ साथ इन कंपनीज के ऑपरेशंस में इंक्रीज होना। और अगर आप लोग पिछले 2 बजट में देखेंगे तो लास्ट 2 बजट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और इस सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। तो अगर आप लोगों ने पीएसयू स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो करंटली आप लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे होंगे। और अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं उन सभी कंपनीज के वैल्यूएशन और इसी के साथ साथ इन सभी कंपनीज की परफॉर्मेंस एक दूसरे को जस्टिफाई करती है। और सबसे खास बात तो यह है कि इन कंपनीज की वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। देखो मार्केट में क्या होता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में ग्रोथ आती है तो उन कंपनीज की वैल्यूएशन पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मार्केट में जितने भी पीएसयू स्टॉक्स लिस्टेड हैं उन सभी कंपनी के फंडामेंटल तकरीबन काफी अट्रैक्टिव हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको समझ में आ गया है कि पीएसयू कंपनीज क्या होती हैं और पीएसयू कंपनीज के शेयर्स के वैल्यूएशन के ग्रो करने के पीछे का रीजन क्या है। लेकिन पीएसयू कंपनीज के शेयर्स ने इतने ज्यादा रिटर्न्स दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि करंट लेवल पर इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में पास्ट में काफी बार देखा है कि जब भी किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की प्राइस में एक पर्टिकुलर ग्रोथ आती है तब उस पर्टिकुलर ग्रोथ लेवल को अचीव करने के बाद उन कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन आता है, लेकिन पीएसयू स्टॉक्स में ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। तो पीएसयू कंपनीज के शेयर्स में आप लोगों को डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वन टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको मल्टीपल टाइम्स में इन्वेस्टमेंट करना है और लगातार इन्वेस्टमेंट करते जाना है, क्योंकि अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स तो कमाने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्जन भी होगा और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज होंगे। बाय द वे पीएसयू स्टॉक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के शेयर्स को लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।